राजमहल, ये राजा यहाँ पर आकर के कौन बस गया है? मेरी सुशीला, मेरी पत्नी कहाँ है और मेरे बच्चे कहाँ हैं? ऐसा तो नहीं कि कोई राजा आकर बस गया हो और मेरी पत्नी मेरे बच्चों को यहाँ से भगा दिया हो। ये सोच ही रहे थे कि छत पर से सुशीला ने देख लिया और एक सिपाही को सुदामा जी के पास भेज दिया। वह सिपाही सुदामा जी को बुलाकर के लेकर के आया। सुशीला से सुदामा जी ने कहा कि इतना विभव कैसे हुआ? सुशीला ने बताया कि जहां आप गए थे उन्हीं श्री हरि की देन है। सुशीला ने उनके फटे वस्त्र बदलकर स्नान आदि कराकर राजसी पोशाक उन्हें पहनने के लिए दे दिए। सुदामा की आंखों से आंसू झरने लगे। दरिद्र के इस अलौकिक संपत्ति का एकमात्र श्री कृष्ण की ही कृपा हो गई। जन्म जन्मांतर उन्हीं के साथ भक्ति बनी रहे। भिखारी बनो तो प्रभु के द्वार पे। एक बार उस द्वार से जब जीव को भीख मिल जाती है ना, तो संसार में किसी के द्वार पर भी भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। बस एक बार उस बंसी वाले के घर से भीख मिल जाए तो दुनिया में एक ब्राह्मण को घर घर जाने की भी जरूरत नहीं। सुदामा जी पत्नी सहित द्वारकानाथ का भजन करते हुए अंत में उनके दिव्य लोक को चले गए। जो मनुष्य श्रद्धा भक्ति से इस श्रोधामा चरित्र का मनन चिंतन करते हैं वे सभी बंधनों से मुक्त हो जाते हैं, पापों से मुक्त हो जाते हैं। अब सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित तुम्हारे मोक्ष का समय आ गया है।